मेरी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ नीचे ही तो है रोल चलिए जी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ कुछ लाइफ में इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि आई मीन लाइक इट्स नॉट क्राइम नहीं है। आप, मैं ये नहीं कहूँगी इसको फॉलो करो, बट हाँ, जब किसी के पास कुछ चांस नहीं होता है तो मजबूरी में इंसान ऐसा करता है। तो शायद ये मूवी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आपको अच्छा लगेगा। ये एक थ्रिलर स्टोरी है। एक लड़की है जिसका जो एक थोड़ा सा रियल है, बिकॉज मैं मुंबई से हैदराबाद जाती हूँ शूट करने के लिए, एंड एक्चुअली ये रियल है। मैं मुंबई से रियल में जा रही हूँ हैदराबाद शूट करने के लिए, जो कि स्टोरी भी है। वहाँ पे वो मॉडलिंग कर रही है गर्ल, एंड उसके साथ कुछ इंसिडेंट होता है, लाइक जैसे रेप हो गया उसका। कुछ लोग जिनके ऊपर उसने बहुत बिलीव किया, वही लोग हैं जो उसका भी विश्वास तोड़ रहे हैं। आफ्टर सम टाइम वो सब उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं किसी ना किसी वजह से, और उसको ना तो वो मरने देते हैं ना वो जीने देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कोई मरने भी नहीं दे रहा, तो ये अपना ऑप्शन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो कुछ ना कुछ किया उसके लिए आपको एटलीस्ट देखना पड़ेगा। मैं सब बता दूंगी तो ये पूरा रिवील हो जाएगा, आई थिंक सो। आपने हैमर हाथ में लिया है, हाँ जी, खास वजह है? खास वजह है कि मैंने लाइक हैमर लिया है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं डांडिया ऑब्वियसली मारा है मैंने इसको। तो जो मेरा एक रियल बचपन से इच्छा रही है कि मैं तलवार एंड हैमर एंड जितने भी लड़ाई के जितने भी इंस्टीट्यूट जो सब होते हैं, मुझे उनके साथ मौका मिले। तो ये हमारे सर डायरेक्टर सर का एक आविष्कार था, उनका एक हथियार टाइप कि मैं इसके साथ करूं कुछ। तो ये बहुत सॉलिड रहा है। मैंने मर्डर किया है सो इसके साथ। आप बहुत बोल्ड सीन किया आपने, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या आर यू कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग? ये स्टोरी का रिक्वायरमेंट था, डिमांड थी स्टोरी की, सो मैंने किया। आई एम कंफर्टेबल विद, सो दैट्स व्हाई मैंने किया। रियल लाइफ में जब सुनते हो आप इस तरह की घटनाएं जब देखते हो, तो क्या आपका माइंड में क्या होता है कि आप महिला भी होगी? मैंने जब ये मूवी की है तो मैंने वही फील करके किया कि अगर किसी का रेप हो जाता है और किसी लड़की को कोई बिना उसकी मर्जी के छुए तो कैसा फील होता है। तो उसके अंदर एक तो आता है कि या तो सामने वाले का खून कर दूं या खुद मर जाऊं। तो सामने इसमें यही दिखाया है कि ना तो वो मरने दे रहे हैं ना वो कुछ करने दे रहे हैं। तो अब दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना, तो फिर यही ऑप्शन था कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान करके क्यों ना उन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए जो गंदगी फैला रहे हैं समाज में। मेरे साथ हो, आप भगवान ना करे किसी और के साथ हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी किसी को कि आप गलत वे में जाके मर्डर करो, ये सब करो। आप प्लीज़ हेल्प लो। लेकिन जब इसमें एक यही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो करना पड़ा। तो ये एक स्टोरी है, तो एक अलग भी है। कौन सा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आपके फ्रेंड्स के या आपके चाहने वाले लोगों से जब ये ट्रेलर देखा होगा किसी ने, तो क्या अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला? मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट ये मिला कि डायरेक्टर कौन है तो मैंने बोला, बिकॉज एक आर्टिस्ट से क्या था ना, लाइक एक भगवान टाइप होता है कि वो किस तरह से आपको प्रेजेंट करता है। तो मैं पहले ऐसे इतना कुछ नहीं थी, बट हाँ जिस तरह मुझे प्रेजेंट किया उन्होंने, मैं उनके लिए बोलना चाहूँ, उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत सेक्सी, बहुत बोल्ड तरीके से मुझे इसमें प्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने अपनी एक एक्शन करने की इच्छा पूरी कर ली। आजकल जो देश का माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक देश में जो माहौल है, पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन करने की जो इस तरह से बैन किया गया है फिल्म के द्वारा, तो आपका क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, हम इसको बीच में ना लाए ज़्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज मैं अभी इसमें इतना मेरा लेवल नहीं कि मैं इतने बड़े मुद्दे पे बात कर सकूं। एक आम है तो इंसान, मैं कहती हूँ ऊपर वाला सबको देखता है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सब आपका सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। आइए कहना चाहिए सर, आज फिल्म लॉन्च हुआ है, आपका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहिए इस पर? Well, I'm very happy. In fact, I'm really happy because all of you people had come here, and I need your encouragement and support because kadi mehnat, I mean, with lot of effort, bringing all the crafts together to do such a movie. And this movie is not like typical Gana Bajana and that love, romance, drama. But we thought of taking something which is very valuable, which is like a burning issue in this country and also in the world. And we've taken one small incident, and with that we came out with little creativity in handling the story. And thanks to my producer Naresh Kumar Gupta ji for having faith in me. And we've been searching for a nice girl. Yes, there are a lot of pretty girls out there, but apart from that pretty face, we also wanted a face who can act. Because in this film, it is not just a pretty face and a body thing that is showing, but we wanted a person who can emote feelings. I mean, whether when she is down, when she is crying, and when she is threatened, and when she takes a bold decision. And we are glad that Priyanka Vishu, after hearing the story,
she agreed to do this film, and we all together, all the crafts together, put in together a lot of hard work day and night. I remember sometimes she was not well, she was having high fever, and yet she cooperated coming onto the set. And thing is like in South, basically in Hyderabad, we believe in punctuality, and we believe in doing our schedule, because we need to answer to our producer, because the budgets are tight, and everybody is like, it's not just one artist. There are so many artists come together. We are gathering all the dates together and firing at will on that particular day. And thanks to Priyanka Vishu, though she was not well few times, she cooperated and she worked on the set. मुझे तो उत्साह सब उन सब से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इतना मेहनत, मतलब जो सारा मैक्सिमम लोड रहता प्रोड्यूसर का है, लेकिन नाम आखिरी में आता है। पहले हीरोइन का आएगा, बाद में डायरेक्टर का आएगा, बाद में प्रोड्यूसर का आएगा। उत्साह तो हमारे तो उत्साह कम होने का चांस ही नहीं है। सर, जानकारी आई है कि आपको सेंसर बोर्ड में बहुत दिक्कतें आई, आपको रिवाइज में जाना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए। रिवाइज तो अब क्या बोल सकते, हम तो दिल्ली में भी गए थे, उनको बताया भी था दिल्ली में, मतलब वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में, ट्रिब्यूनल ऑफिस में भी गए थे, उनको लिख के भी दे चुका था, आपको जो भी सीन काटना है काट लो, जो डायलॉग कट करना है कट कर लो। वो तो भी उसके बाद भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उसीलिए हमने रिवाइज्ड वर्जन फिर सबमिट किया। क्या आपत्ति थी उन्हें क्या दिक्कतें? आपत्ति मतलब ये नई पॉलिसी से शायद हो सकता होगी, और दिक्कत तो वो लोग ही ज़्यादा समझ सकते, क्योंकि हिंदी फिल्म मेरी पहली है और बॉम्बे में पहली बार आया था। सबसे पहले जैसे मुझे पूछे आप बॉम्बे क्यों आए, अब मैं क्या बोलूँ उनको। जो भी सेंसर के लिए आए थे, हाँ, पहला निहाल नहीं खुद आए थे रिवाइजिंग के टाइम पे, उन्होंने पूछा आप बॉम्बे क्यों आए। बोला साहब मेरा बॉम्बे में ऑफिस है, हैदराबाद में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस तो उन्होंने क्या दिक्कत कराई आपको फिल्म? कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं, बस ये हम नहीं करेंगे, बस उतना ही एक ही वर्ड था। मैं रीज़न तो बोले तो बोले पीछे पूछो, मुझे नहीं मालूम। सर ऐसा क्या है फिल्म में कि आपको ये तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं मेरे, क्योंकि देखी मैंने प्रोमो देखा, सिर्फ फिल्म देखी नहीं है, बट नहीं, ऐसा क्या मतलब हैमर है, मतलब क्राइम दिखाया, हाँ क्राइम, कोई सच्ची घटना दिखाई है? हाँ बेस्ड तो सच्ची घटना पे ही है। कौन से ये मतलब जो बॉम्बे से एक मॉडल गई थी 7-8 साल पहले, आप लोगों को ध्यान होगा, हैदराबाद में नहीं हो ध्यान, नाम तो मुझे ध्यान नहीं, उसको मतलब वापस बेहोश करके बस में भिजा दिया गया था। यहाँ पर उसका केस भी रजिस्टर नहीं हो रहा था। उसके बाद में कोई दूसरे जो NGOs ऑफिस वगैरह वाले हेल्प कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करके रिवेंज में मर्डर कर दिया। आपने क्या दिखाया था, कुछ मर्डर वाला खून बहुत दिखाया, इंटीमेट सीन बहुत? हाँ खून तो है, मर्डर में तो खून आएगा ही, बट बहुत खून का दिखाया कि जो अब बहुत हम कैसे बोलेंगे, आजकल के पॉलिसी के हिसाब में तो खून दिखाना ही नहीं बोलते हैं। मर्डर भी करना बोलेंगे, खून भी नहीं दिखाना बोलेंगे, काटेंगे। आप जहाँ तक मैं भी खुद भी देखता हूँ, पिक्चर भी टीवी में भी कितने फिल्म दोबारा कट होते जा रहे हैं। मर्डर कैसे, हाथ कट गया, पैर कट गया, ये कट गया, वो कट गया, सारे सीन काटते जा रहे हैं। हो सकता है तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसके लिए तो हम जो मेरे साथ तो एक स्पेशल नहीं है, सभी के साथ हो रहा है, तो हम कुछ क्या कर सकते हैं उसके लिए। कब प्लान कर रिलीज करने का? ये हम तो रेडी है इमीडिएटली, जैसे भी शूट आ जाएगा, दिवाली के पहले करने का। तो अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिलेगी? नहीं, सेंसर हो चुका है